क्या 2025 में गोल्ड में 50% का करेक्शन आ सकता है? मॉर्निंग स्टार की तरफ से आर्टिकल आता है कि गोल्ड आने वाले समय में 56,000 पे पहुंच सकता है और हमारे ही सब्सक्राइबर नमन जैसे काफी सारे लोग पूछ रहे हैं 56,000 तो छोड़ो, क्या यहां से गोल्ड में हमें 15 से 20% का करेक्शन मिल सकता है? चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। अगर हम अभी 2025 की बात करेंगे तो गोल्ड बार बार 10 से ज्यादा बार ऐसा इंसिडेंस हो चुका है कि गोल्ड ने अपने पुराने लेवल को क्रॉस करके नए लेवल पे जा चुका है। मतलब बार बार गोल्ड अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। पर अभी के समय पे जिस तरीके के चार्ट बन रहे हैं, सिनेरियोस बन रहे हैं, वैसा ही कुछ गोल्ड में क्या पास में भी हुआ था 2011 में, क्या पास में हुआ था 1980s में, और क्या ऐसा कुछ हुआ था जिसके बाद गोल्ड में एक बड़ा करेक्शन आया था और वैसा ही कुछ सामंजस्य के वापस से बन सकता है या फिर दिस टाइम इट्स डिफरेंट? डिटेल में डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। एक एक सवाल आपके जो गोल्ड के रिलेटेड है आज के सिंगल वीडियो में कवर होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, इस कंप्लीट सिनेरियो को डिटेल में डिस्कस करने के सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ क्यों रहे। इस गोल्ड के बढ़ते प्राइसेस का कारण क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है कि जितनी भी सेंट्रल बैंक है वो रेगुलरली यहां पे गोल्ड को परचेस कर रही है। उनके अगर आप रिजर्व्स की बात करोगे तो आप चेकआउट करिएगा, वन ऑफ द हाईएस्ट रिजर्व में पहुंच चुका है। पिछले 3 साल में 1000 टन पर एनम से ज्यादा यहां पे परचेस हो रही है। यूजुअली हर साल 400-500 टन की परचेज होती है, पर अभी पिछले कुछ सालों में 1000 टन की यहां पे परचेज हो रही है, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कारण है ग्लोबल लेवल पे टेंशन, वो भी टैरिफ वॉर के कारण। देखिए, हुआ क्या था, ट्रंप साहब आए, ट्रंप साहब के आने के बाद रैंडमली उन्होंने कह दिया कि हम सिर्फ चाइना ही नहीं बाकी सभी कंट्रीज के अगेंस्ट में टैरिफ्स हमारे इंक्रीज करेंगे। 100% तक के भाई साहब यहां पे टैरिफ इंक्रीज हो गए। जब भी ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब भी टैरिफ ग्लोबल लेवल पे बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, जो एक प्रेशियस मेटल है, और लोग गोल्ड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट कारण है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। अभी रिसेंटली हमें पता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इसके अलावा यूएस ईरान के बीच में, रशिया यूक्रेन के बीच में मल्टीपल ग्लोबल लेवल पे टेंशन चल रही है। जब भी ग्लोबल लेवल पे टेंशन चलती है तो लोग अपना एक सेफ हेवन में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। जब भी ग्लोबल लेवल पे टेंशन होगा, जितने भी रिस्की एसेट है, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे कोई सा भी रिस्की एसेट हो, वहां पे हमें करेक्शन देखने को मिलता है। इवन जब ग्लोबल टेंशन होती है, इवन डेट मार्केट में करेक्शन या फिर टेंशन मिलता है, बिकॉज लोगों को कंट्री की ट्रेजरी पे विश्वास होना कम हो जाता है। इस समय पे प्रेशियस मेटल्स, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो, इनकी डिमांड बढ़ती है और यहां पे हमें मूव देखने को मिलता है। और ये एक मेजर कारण हो जाता है मार्केट में जो बड़ा डिमांड आई है, बड़ा मूव आया है गोल्ड का, और कोई छोटा मोटा मूव नहीं आया है। अगर आप पिछले 5 साल में बात करेंगे तो 50,000 रुपए का गोल्ड चलता था इंडिया में, वो बढ़ते बढ़ते 1 लाख को क्रॉस कर चुका है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं 1 लाख के ऊपर चल रहा है गोल्ड। मतलब आम आदमी जो गोल्ड परचेस करने की बात करता है, चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो, चाहे वो पर्सनल यूटिलिटी के लिए हो, अब उसको गोल्ड बाय करते समय टेंशन होती है कि भैया इतना महंगा गोल्ड है, अगर यहां से 10, 15, 20% भी टूटा तो हम इसको सहेंगे कैसे, या हम इस समय करेंगे क्या? तो इसीलिए हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं कि 1980s और 2011 में हुआ क्या था। देखिए, सबसे पहले समझते हैं 1980s का सिनेरियो। जब मैं 1980s का सिनेरियो बताऊंगा ना, आप बोलोगे अरे ये सब तो अभी हो रहा है, पर ध्यान से समझिएगा हुआ क्या था। उस समय गोल्ड हाई बनाता है $711 पर आउंस का सितंबर 1980 में। उस समय सिनेरियो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ 14% पे होता है, अफगानिस्तान के रिलेटेड टेंशन चल रहा होता है, इराक अमेरिका का टेंशन चल रहा होता है, ग्लोबल लेवल पे इतना टेंशन होता है कि डॉलर की डिमांड बहुत बड़ी होती है। पर वहां पे 1980 सितंबर में गोल्ड का बनता है लॉन्ग टर्म टॉप, और वहां से गोल्ड आने वाले सालों में 1982 तक, यानी कि आने वाले 2 सालों में टूटता टूटता 57% करेक्ट होके $300 पर आउंस पे आ जाता है, और ये ग्लोबल लेवल पे करेक्शन स्टार्ट होता है। और इस करेक्शन की स्टार्टिंग होती है, देखिए ग्लोबल टेंशन की वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा होता है, पर जैसे ही कंट्रीज स्पेसिफिकली यूएस की गवर्नमेंट स्टार्ट होती है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, और 20% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है, वहां से शुरुआत होती है इस कंप्लीट करेक्शन की। मतलब 1980 का करेक्शन मेजर स्टार्ट हुआ था जब इंटरेस्ट रेट के हाइक की साइकिल स्टार्ट हो गई थी। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, इंटरेस्ट रेट की साइकिल की रिवर्सल से स्टार्टिंग हुई थी, एक मेजर करेक्शन थी गोल्ड में। अगर हम 2011 की बात करें तो उस समय अगेन पता नहीं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, हर बार सितंबर में ही गोल्ड का हाई बनता है। देखिए, स्टॉक मार्केट का हाई यूजुअली हमने देखा है या मेजर करेक्शन देखा है
जनवरी फरवरी मार्च में 1999, 1994, 2008, 2020 हमेशा आप देखोगे जनवरी फरवरी मार्च में स्टॉक मार्केट का करेक्शन स्टार्ट होता है। उसी तरीके से गोल्ड की करेक्शन की साइक्लिटी अगर आप चेकआउट करोगे तो हमेशा सितंबर में स्टार्ट होती है। आई डोंट नो व्हाई, ये क्या संजोग है। 2011 में $2000 पर आउंस के आसपास चल रहा था गोल्ड, वहां से 45% का करेक्शन होते होते $1100 पर आउंस के नीचे आ चुका था 2015 तक, यानी कि 3 से 4 साल का लंबा करेक्शन यहां पे स्टार्ट हुआ था। एक लंबा टॉप बना था। जो कहते हैं ना कि गोल्ड कभी करेक्ट नहीं होता, हर एक एसेट क्लास जब वो बुल साइकिल में होती है ऐसा लगता है कि ये करेक्ट तो कभी हो ही नहीं सकता, पर हर एक साइकिल, हर एक एसेट करेक्शन के फेस में जाता है। उस समय करेक्शन के फेस में डिफाइन होता है कि क्या आप पर्टिकुलरली उस एसेट में ट्रेडिंग करने आए थे या इन्वेस्टमेंट करने आए थे। इन्वेस्टमेंट करने आए थे तो आपकी पॉकेट की कितनी क्षमता है कि आप उसे होल्ड कर पाएंगे। बाय द वे, हमारे ही सब्सक्राइबर अरविंद जी का एक सवाल है कि अनंत, क्या बिटकॉइन और गोल्ड दोनों में से क्या बेटर है अगर हमें कोई सेफ हेवन ढूंढना है या जब ग्लोबल टेंशन चल रही है उस समय इन्वेस्टमेंट करने की बात करी जाए तो। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि बिटकॉइन गोल्ड की जगह ले पाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि देखो बिटकॉइन में तो यहां पे इतना रैली चल रहा है, बिटकॉइन पिछले 10 साल में इतना अमेजिंग रिटर्न दे चुका है, तो हम बिटकॉइन को गोल्ड से रिप्लेसमेंट कर देते हैं। इसको मैं कभी भी नहीं कहूंगा। अगर आप चाहते हो इंडिया में बैठे हुए बिटकॉइन में ट्रेड करना, तो उसके लिए आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जहां पे जाके आप ट्रेड कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मैंने आपकी रेफरेंस के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मैं नहीं कह रहा कि किसी भी समय में आपको बिटकॉइन में ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको ट्रेड करना आप करिए, पर बिटकॉइन को कभी भी ये मत समझिएगा कि ये जगह ले लेगा गोल्ड की। गोल्ड में इन्वेस्ट करना है इंडिया में रहते हुए, तो उसके तरीके भी हम डिस्कस करेंगे, पर उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इवन आप गोल्ड में डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के टू इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपकी रेफरेंस के लिए इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। पर आपके पास हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की एक अलग यूटिलिटी होती है। बिटकॉइन मेरे हिसाब से आज के दिन यूएस मार्केट से बहुत ज्यादा गाइड होता है। अगर यूएस मार्केट में करेक्शन आता है तो बिटकॉइन में बाय डिफॉल्ट करेक्शन आता है। फॉर एग्जांपल, जिस समय मैं आज के दिन ये वीडियो बना रहा हूं, यूएस मार्केट में जो ग्लोबल टेंशन चल रही है, जो ईरान से टेंशन चल रही है, उसके चलते हुए वहां पे करेक्शन आया। जैसे ही करेक्शन आया, आप देखोगे बिटकॉइन भी एक साथ फिसल गया। तो बिटकॉइन और यूएस मार्केट काफी ज्यादा सिंक चल रहे हैं ऑफ लेटली, पर एट द सेम टाइम ग्लोबल टेंशन बढ़ी, ग्लोबल मार्केट करेक्ट हुए, इंडियन मार्केट आज के दिन करेक्ट हो रहा है। पर इन सभी सिनेरियोज में गोल्ड अपना एक नया हाई लगाते हुए 1 लाख के ऊपर, रीसेंट हाई के ऊपर जा चुका है और 2% आज के दिन पॉजिटिव है। मतलब गोल्ड इन सबको आपको ग्लोबल टेंशन से हेज देता है। तो गोल्ड में आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% का अगर एक्सपोजर है तो वो आपको ग्लोबल टेंशन से, ग्लोबल वर्स्ट केस सिनेरियो में हेज प्रोवाइड करता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सब्सक्राइबर प्रतीक जी ने पूछा है कि स्ट्रैटेजी क्या होती है गोल्ड में इन्वेस्ट करने की। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और गोल्ड में काम करना चाहते हैं तो एसआईपी करना आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। क्या जहां पे गोल्ड खड़ा है यहां से 20-25% का करेक्शन नहीं आ सकता? आई वुड से आ सकता है। आने वाले 1.5 से 2 साल में एक बड़ा करेक्शन गोल्ड में वेट कर रहा है, बल्कि हो सकता है 1.5 से 2 साल थोड़ा सा ज्यादा टाइम होराइजन हो जाए। पर मेरे हिसाब से इवन अगले 9 महीने से लेके 1 साल के बीच में गोल्ड में 20% के आसपास का करेक्शन एक्सपेक्ट हो सकता है। पर इस करेक्शन में क्या हमारे लिए एक मौका होगा या धोखा होगा? आई वुड से अगर आपके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन में गोल्ड मिसिंग है तो ये जो करेक्शन आएगा ये आपके लिए अपनी पोजीशन बनाने का मौका होगा। मौका बनाने के लिए आपका टाइम होराइजन जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो मिनिमम टू मिनिमम 7 साल का होना चाहिए। अगर 7 साल से कम टाइम होराइजन है तो ये आपके लिए दिक्कत में भी हो सकता है। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास नीचे से पोजीशन बनी हुई है और ऊपर के लेवल पे मैं जाके यहां पे कहीं पे पोजीशन बुक करता हूं, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग पोजीशन हो गई। ट्रेडिंग पोजीशन तभी बनती है जब वीकली कैंडल छोड़िए, एटलीस्ट डेली कैंडल पे आप आ जाइएगा। और डेली कैंडल पे जब ये चार्ट आपको 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे बने या जाता हुआ दिखे, अभी आप देख सकते हो कि रिसेंटली भी 50 डे मूविंग एवरेज से यहां पे सपोर्ट लिया था, पहले भी सपोर्ट लिया था। यहां पे आप 20 ईएमए की लाइन हटाई दीजिए, 50 ईएमए की लाइन के नीचे जाए, उस समय आपका स्ट्रक्चरली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी जाए या पोजीशंस को हल्का किया जाए तो इज बेटर। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे चलते हुए मार्केट में पोजीशन बुक करनी है, तो कभी भी अगर आपके पास 100 रुपए का गोल्ड है तो 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए तक का आपकी पोजीशन आप हल्की कर सकते हो। जब भी गोल्ड 1,05,000 या 1 लाख के ऊपर चल रहा है तब आप सिस्टमैटिकली धीरे धीरे, जैसे हम एसआईपी करते हैं, एसआईपी में पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस तरीके से आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हो कि रेगुलरली थोड़ा बहुत यहां पे गोल्ड में मेरा जो ओवर एक्सपोजर हो गया है, बिकॉज पिछले 5 सालों में गोल्ड इतना बड़ा है कि हमने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सपोजर गोल्ड में ले लिया है, वहां पे हमारा एग्जिट किया जाए तो इज ओके।
पर अगर हम बात करते हैं 5 साल में या 4 साल में या 10 साल में लॉन्ग टर्म गोल्ड की बात करते हैं, इवन दो हम यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां पे एक 15 से 20% का साइजेबल करेक्शन गोल्ड में एक्सपेक्टेड है और होने की एक्सपेक्टेशंस है, उस समय भी आपका गोल्ड पे लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहना विल बी इंपॉर्टेंट। अब इंडिया में अगर हम सबसे पहले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन आता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, पर अब आज के दिन आप नहीं कर सकते, वो इतने महंगे हो चुके हैं कि वहां पे आपके सामने अपॉर्चुनिटी नहीं बची हुई और गवर्नमेंट को भी समझ आ गया कि इतना अच्छा ऑप्शन है कि उल्टा गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, तो अब गवर्नमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ट्रांसेस लाना बंद हो गया। सेकंड आपके पास ऑप्शन आता है गोल्ड ईटीएफ, जिसके लिए आपको डीमैट अकाउंट रिक्वायरमेंट होगा, जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ईटीएफ में बाय कर रहे हैं तो मैंने आपके सामने इंडिया के टॉप ईटीएफ मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग डाल दिया है। टॉप 3 टॉप 4 से नीचे हमें जाने की ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनमें आपको जो पसंद आए नाम उसको आप यूज कर सकते हो। टॉप 3 4 5 में से आपको ज्यादा दिक्कत वहां पे नहीं होनी चाहिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो मैं कहता हूं गोल्ड ईटीएफ की जगह गोल्ड म्यूचुअल फंड को आप यूज कीजिए, वहां पे भी आपका एक्सपेंस रेशियो आधा % से भी कम होता है। सीधा गोल्ड म्यूचुअल फंड भी इवेंचुअली गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है, पर वहां पे आपको कोई लिक्विडिटी का इशू नहीं आता, तो आराम से आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में यूज कर सकते हो। मैंने इंडिया के टॉप 1-2 गोल्ड म्यूचुअल फंड का लिंक भी आपकी रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप डायरेक्टली जाके वहां पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, निवेश कर पाएंगे, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। अब इस समय जिधर गोल्ड के साथ साथ सिल्वर है, सिल्वर में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद आपके लिए स्ट्रक्चरली वेट कर रही है। 5 साल की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप चाहते हो कि मैं सिल्वर को भी डिटेल में कवर करूं जितनी डिटेल में हमने गोल्ड को कवर किया है, तो कमेंट कर दीजिएगा आपका क्या ओपिनियन गोल्ड को लेके। जो 1980s में सिनेरियो हुए थे एक्चुअली वैसे सिनेरियो और वैसी ही मैडनेस गोल्ड को लेके आज भी हो रही है। तो जिस तरीके से क्या 1980s में करेक्शन हुआ था, वहां पे करेक्शन हुआ था 50% का, 50% छोड़िए, क्या उसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इस बार वापस से सितंबर से, यूजुअली हमने देखा है सितंबर में, तो सितंबर अगस्त या अक्टूबर के आसपास वापस से गोल्ड में थोड़ा सा एक बार जर्क देता हुआ मार्केट में 20% का क्या करेक्शन आ सकता है? आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करिएगा। मैंने यहां पे सिर्फ अपनी एजुकेशनल पर्पस के लिए चीजें आपके सामने प्रेजेंट करे, जो डेटा है वो आपके सामने प्रेजेंट किया, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। सिल्वर के रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जाके यस सिल्वर टाइप कर दीजिएगा। अगर हमें 500 से ऊपर कमेंट मिलेंगे तो हम सिल्वर को भी इंपॉर्टेंट तरीके से स्टडी करेंगे। सिल्वर में एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हो रहा है और सिल्वर ने काफी अंडर परफॉर्म करा है पिछले 10 सालों में। कोई एसेट क्लास जब 10 सालों में अंडर परफॉर्म करता है तो शायद, ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो उसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या सिनेरियोस बन रहे हैं। तो कमेंट कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको भी चेकआउट करते हुए जाइएगा।